वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी भारत और चीन के बीच पूरी लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके से सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई और न केवल सहमति ही बनी है बल्कि दोनों देशों ने अपनी अपनी आर्मी को पीछे हटाना शुरू भी कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में पिछले 9 महीने से दोनों देशों के बीच में सैन्य तनाव जारी था और इस संबंध में भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी सैयद अता हसनैन साहब के द्वारा यहाँ पर आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे। इस आर्टिकल में भी कह रहे हैं कि द डिसीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया टू डिसएंगेज शुड बी सीन एज ए फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग हॉस्टिलिटीज। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि ये जो डिसएंगेज का भारत और चीन के द्वारा डिसीजन लिया गया है, निर्णय लिया गया है, ये पहला कदम है दोनों देशों के बीच जारी तनाव को कम करने का। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि दोनों देशों के बीच में आखिरी सहमति कैसे बनी और उस सहमति में क्या क्या निर्धारित किया और चाइना का विशेष रूप से हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे इतनी जल्द चाइना इस प्रकार का डिसएंगेजमेंट करने में कैसे सहमत हो गया। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते इस डिसएंगेजमेंट के बारे में। सबसे पहले बयान दिया गया संसद में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर से दोनों देशों ने पेंगोंग झील के आसपास के क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमति बना ली है और उन्होंने इस संबंध में संसद में ये कहा कि पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर दोनों देशों की सेनाएं प्राथमिक पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे करेंगी। यानी कि दोनों देशों ने अब वहाँ पर उस पेंगोंग झील के आसपास एक अस्थायी पोस्ट तनाव के दौरान बना ली थी और इसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि चीन की सेना जहां उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में चली जाएगी और वहीं भारतीय सेना फिंगर 3 के पास स्थित मेजर धान सिंह थापा पोस्ट पर रहेगी। यानी कि भारत फिंगर 3 पर आ जाएगा और चाइना फिंगर 8 पर चला जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेन विवाद का विषय ये था फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के बीच में विवाद था। क्योंकि देखिए इससे पहले क्या होता था कि जब मई 2020 में विवाद उत्पन्न हो तो उससे पहले क्या होता था कि चीनी सेना फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक गश्त करती थी और भारतीय सेना क्या करती थी कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में गश्त करती थी। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना वायरस के अंदर जब दोनों देशों की सेनाएं इस क्षेत्र के अंदर गश्त नहीं कर रही थी तो उस दौरान क्या हुआ कि चीन के द्वारा चुपके से आकर फिंगर 4 में अपनी पोस्टें बना ली, यानी कि टेंट लगा दी। तो जिस वजह से दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा तनाव पैदा हो गया था। तो अब ये सहमति बनी है कि भारतीय सेना वापस पहले वाली सिचुएशन पर फिंगर 3 पर पीछे चली जाएगी और चीनी सेना भी फिंगर 8 के पीछे चली जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि फिंगर ये 8 से लेकर ये जो एरिया आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये LAC है, यानी कि LAC है यानी कि बॉर्डर है। यानी कि भारत कहता है कि ये फिंगर 8 तक LAC है और चाइना कहता है कि ये जो आप डॉट देख पा रहे होंगे कि वो कहता है कि फिंगर 4 तक LAC है। और अब यहाँ पर ये होगा कि फिंगर 4 से लेकर जो फिंगर 8 के बीच का एरिया है इसके ऊपर जो पहले जिस प्रकार की गश्ती की जाती थी कि अब बस्ती होगी या गश्त नहीं की जाएगी। तो इस संबंध में राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि जल्द ही इसके ऊपर भी निर्णय ले लिया जाएगा क्योंकि बहुत से अभी के क्षेत्रों के अंदर सहमति इस प्रकार की बनाना है। तो अब यहाँ पर इस संबंध में चाइना के रक्षा मंत्रालय की एक वेबसाइट है उस पर भी चीनी रक्षा प्रवक्ता जो वो यान है उनके द्वारा ये कहा गया कि 10 फरवरी को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच में जो 9वें दौर की वार्ता और उसमें ये सहमति बनी कि दोनों देशों के सैनिक पीछे अपनी सेना को करेंगे। अब यदि हम 9वें दौर की वार्ता करें तो जिसमें ये दोनों देशों के बीच में सहमति बनी तो ये वार्ता हुई थी 24 जनवरी वर्ष 2021 को, यानी इसी साल 24 जनवरी को 9वें दौर की मोल्डो चुशूल बॉर्डर पर 9वें दौर की वार्ता। और इस वार्ता के अंदर ये समझौता हुआ कि दोनों देश जो फॉरवर्ड पॉइंट पर जिन्होंने जो अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है वहाँ से चरणबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से और समन्वय तरीके से यहाँ से अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे। और अप्रैल 2020 के बाद जो दोनों देशों के द्वारा नॉर्थ और साउथ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पेंगोंग झील के उत्तर में और पेंगोंग झील के दक्षिण में जो दोनों देशों के द्वारा एक अस्थायी रूप से अपने बेस बना लिए गए थे तो उनको भी हटाया जाएगा।
अब यदि हम बात करें कि इस प्रकार की सहमति से क्या डिसएंगेज पूरी तरह से हो गया है, तो इसके संबंध में ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि बहुत जल्द ही इसके ऊपर भी पूरी तरह डिसएंगेज कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अभी भी हल करना जरूरी है और उनको पर जल्द ही कर लिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने बयान में ये कहा है कि हॉट स्प्रिंग है और गोगरा है और देपसांग, इन तीनों क्षेत्रों पर अभी तक भी सहमति नहीं बन पाई और जल्दी इसके ऊपर भी सहमति बना ली जाएगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पेंगोंग झील का जो दक्षिणी किनारा है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 29 और 30 की अगस्त के मध्य रात्रि को भारतीय सैनिकों को दोबारा रात्रि में चुशूल, रेजलांग और जो ये रेजलांग और रचिन का एरिया है, यानी कि स्पुंगोर और देपसांग का एरिया, यहाँ पर क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों के द्वारा चोटियों पर कब्जा कर लिया गया था। तो इसके ऊपर भी अभी सहमति बनना जरूरी है और आप जानते हैं कि उसके बाद में दोनों देश की सेनाएं कुछ दूरी के ऊपर आमने सामने डटी हुई थी। अब यदि हम बात करें, थोड़ा सा हम पीछे जाएं कि ये विवाद हुआ कब था, तो ये विवाद देखिए हुआ था मई 2020 में शुरू हुआ था। तब शुरू हुआ था जब चीनी सैनिकों के द्वारा अपने LAC को पार करते हुए जो फिंगर 4 है वहाँ पर अपने टेंट लगा लिए गए थे। तो उसके बाद में 15 जून 2020 की मध्य रात्रि को दोनों देशों के बीच में एक भयंकर झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान मारे गए। इसमें चीन के भी अनेकों जवान मारे गए थे, यानी भारत के अनुसार लगभग 45 जवान चाइना के भी मारे गए थे। लेकिन चीन ने अभी तक इस प्रकार का खुलासा नहीं किया और वो 5-10 ही बताया करता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये 12 फरवरी 2021 का है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल लगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि 45 चाइनीज सोल्जर्स किल्ड इन गलवान वैली क्लैश, रशियन न्यूज एजेंसी। तो रूस की जो न्यूज एजेंसी, उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि इस क्लैश के अंदर, गलवान वैली के अंदर जो क्लैश हुआ था उसमें 45 चीनी जवान मारे गए थे। अब यदि हम बात कर रहे हैं कि क्या ये इस तनातनी ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने बाकी है, तो इसमें हम ऊपर जब, जैसा कि आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह के द्वारा ये साफ कह दिया गया कि देपसांग की बात कर रहे हैं, वो स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, रेजलिंग की बात कर रहे हैं, तो उन पर अभी सहमति बनना जरूरी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेंगोंग झील के अंदर जो टकराव हुआ था, तो पिछले साल चीनी सैनिकों ने जो 4 अन्य स्थानों पर अतिक्रमण किया था LAC के ऊपर, उनमें देखिए एक तो गोगरा पोस्ट का पेट्रोलिंग पॉइंट 17A है, जिनको बोला PP-17A बोला जाता है। इसके अलावा जो PP-15 के करीब जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, वो बहुत, वहाँ पर भी चाइना के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जो कि दोनों देशों की आर्मी के एक दूसरे के बहुत नज़दीक पहुँच गई। इसके अलावा गलवान वैली का जो PP-14 एरिया है, यहाँ पर तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक चीनी सैनिकों को द्वारा बेस बना लिया गया, टेंट लगा दिए गए थे और वहाँ पर एक अस्थायी रूप से वहाँ पर मोर्चे भी लगा दिए गए थे। तो वहीं पर ही इनको जब पीछे हटाने के लिए भारतीय सैनिक गए थे, तो उस समय 15 जून की रात की हम बात करें तो वहाँ पर दोनों देशों के सेना की झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। और इसमें अब ये रशियन न्यूज एजेंसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें 45 जवान चीन के भी मारे गए थे। इसके अलावा देपसांग इलाकों की हम बात करते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया देपसांग की हम बात कर रहे हैं, जो उत्तर में स्थित काराकोरम, दरवे और रणनीतिक महत्वपूर्ण यानी कि दौलतबर्ग ओल्डी के करीब है। और आप जानते हैं कि दौलतबर्ग ओल्डी में भारत ने एक हेलीपैड वहाँ पर बना रखा, जो कि एकदम से ये जो काराकोरम हाईवे निकलता है चीन और पाकिस्तान के को जो कनेक्ट करता है, तो वहीं पर ये दौलतबाग ओल्डी है। तो इस इलाके में भी दोनों देश की सेना आमने सामने खड़ी हैं और इस पर भी अभी तक सहमति बनाना बहुत ज़रूरी है। अब यदि हम बात करें कि बाधाएं अक्सर क्या है, तो देखिए अभी तक पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट के बीच में बाधाएं, सबसे बड़ी बाधा तो यहीं पर यही है कि इसका टकराव को कैसे कम किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर वादा की है विश्वास की कमी और इरादे का अस्पष्ट होना। क्योंकि देखिए विश्वास में जिस प्रकार से कमी भारत के अंदर आई है चीन को लेकर, और दूसरी बात है इरादे अस्पष्ट है, चाइना के इरादे अस्पष्ट और भारत में विश्वास की कमी है चाइना को लेकर। तो ये दो ऐसे बिंदु है जिसके ऊपर अभी तक पूरी तरह से
डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि यही विश्वास के चलते ही क्या हुआ था कि लगातार दोनों देशों के जो आर्मी के जवान हैं उनको संख्या बढ़ाते चले गए, और आज के समय में यदि हम बात करें तो 50-50 हज़ार सैनिक दोनों देशों ने उस क्षेत्र के अंदर डिप्लॉय कर दिए थे। तो अब यहाँ पर इसके अलावा अनेकों प्रकार के लड़ाकू विमानों की बात करें, टैंक की बात करें या अन्य सैन्य उपकरणों की बात करें तो वो भी वहाँ पर तैनात कर दी गई थी। तो इसमें सबसे बड़ी वजह ये बात है कि अब चाइना को भारत ने जिस प्रकार का भारत के अंदर एक अविश्वास पैदा होगा, तो वो चाइना को विश्वास को बनाना होगा और अपने इरादों को स्पष्ट करना होगा, तभी जाकर ये पूरी तरह से इस प्रकार का जो सहमति है, इस प्रकार का डिसएंगेजमेंट है वो बन पाएगा। अब यदि हम एक क्वेश्चन पैदा होता है कि चाइना के द्वारा अचानक इस प्रकार की सहमति इतने महीनों बाद कैसे कर ली गई, तो देखिए सबसे बड़ी वजह क्या है कि एक कोरोना को लेकर जिस प्रकार के चाइना की पूरी दुनिया के अंदर इमेज खराब हुई है, तो अब चाहिए चाइना चाहता है कि कैसे न कैसे करके मैं इस प्रकार के जो बॉर्डर पर दूसरे देशों के साथ तनाव उसको कम करके एक दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज भेजूं, और जो कोरोना से उसको जिस प्रकार की दुनिया भर के अंदर बदनामी झेलनी पड़ी है तो उसको भी किसी न किसी तरीके से कम करूं। और दूसरी बात यहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह ये भी कही जा रही है कि जो भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत दुनिया भर के देशों के अंदर एक वैक्सीन को पहुँचाना शुरू कर दिया है, एक फ्री में बहुत से देशों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया, जिसमें आप भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ आप अफ्रीका के अनेकों देशों की हम बात करें तो भारत ने वहां पर लगभग सब देशों को एक फ्री वैक्सीन दी जा रही है। तो इससे भारत की जो दुनिया भर के अंदर एक सॉफ्ट इमेज बन रही है, तो चाइना उसको भी किसी न किसी तरीके से काउंटर करना चाहता है, और इसको काउंटर करने का चाइना के पास एक ही रास्ता है, वो है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ जितने भी तनाव है उनको कम करके एक दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाए। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह कही जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर एक ये भी कही जा रही है कि जो ये एक आगामी इसी वर्ष की बात कर रहे हैं, तो जो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन वो भारत में होने जा रहा है। ब्रिक्स 4 देशों का सम्मेलन है, यानी कि भारत, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें क्या होगा, चारों देशों के जो ये यहाँ भारत के अंदर आने वाले हैं, तो उससे पहले चाइना इस प्रकार का अपने दुनिया के अंदर एक अपना इस प्रकार की इमेज, सॉफ्ट इमेज बनाना चाहता है, ताकि इस सम्मेलन के अंदर उसे जब इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के देशों के साथ बैठना होगा तो तब भी उसकी एक इमेज अच्छी जाए। क्योंकि देखिए, हालांकि देखिए 2020 के अंदर जितने भी दुनिया भर के अंदर इवेंट हुए हैं तो वो तो वर्चुअल हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते एक फिजिकली सम्मेलन होना असंभव था। तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो 21 के अंदर ये जो सम्मेलन ब्रिक्स का भारत में होने जा रहा है, तो ये इसको एक फिजिकली सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आना भी एक कहा जा रहा है कि वो भी इस सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिका के अंदर सत्ता परिवर्तन, जिस प्रकार चाइना के प्रति अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो ट्रंप थे वो बहुत आक्रामक थे, और आप जानते हैं कि चाइना का साथ उनको किस प्रकार का ट्रेड वॉर चल रहा था, और जिस पर दक्षिणी चीन सागर के अंदर भी जिस प्रकार से उन्होंने चाइना के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपनाया हुआ था, तो उसको भी किसी न किसी तरह से काउंटर करने के लिए चाइना दूसरे क्षेत्रों के अंदर तनाव बढ़ाकर किसी न तरीके से ये जो चाइना के अमेरिका के जितने भी अलाई हैं, एज ए फॉर एग्जाम्पल भारत की हम बात करें तो उनके साथ तनाव बढ़ाकर चाइना अमेरिका को एक सख्त संदेश देना चाहता है। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन ने जिस प्रकार के सम्मेलनों के अनेकों बार अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि चाइना को जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर उन्हें सख्ताई से बोलेंगे, और जहां पर हमें आवश्यकता होगी कि उनके साथ एक सहमति से मिलजुल कर और काम करने की बात होगी तो वहां पर हम मिलजुल कर काम भी करेंगे। तो वहां से भी कहीं ना कहीं ये चाइना के ऊपर भी ये भी प्रेशर था कि अब वक्त है कि दूसरे देशों के साथ इस प्रकार का एक डिसएंगेजमेंट करके, तनाव को कम करके एक पॉजिटिव संदेश पहुंचाया जाए। और इस वजह से ही ये कहा जा रहा है कि अब ये जो लद्दाख स्टैंड ऑफ है, इस जो पेंगोंग की हम बात करें तो इसके अलावा अब दूसरे एरिया के अंदर भी जल्द ही फोकस किया जाएगा कि किसी न किसी तरीके से डिसएंगेजमेंट किया जाए और आपसी स्टैंड ऑफ को कम किया जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरा वीडियो पसंद हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।